the various concepts that is related with the national income और with the study of national income. राष्ट्रीय आय से जो संबंधित जितने भी धारणाएं हैं उसको हमने कल देखा है ना, और समझा, राइट. So now we'll look at the various aggregates of national income. national income में जो related aggregates हैं वो क्या क्या हैं, उनको और कैसे उसको डिवाइस करने के लिए क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे, राइट. सो दीज आर द वेरियस. ओके, आई हैव नॉट, इसको स्लाइड शो कर देते हैं. ओके, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, then gross national product at market price, net domestic product at market price, net national product at market price, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost, net national product at factor cost, और इसको हम national income भी कहते हैं, right. So इसके बाद ये private income, personal income, disposable income are again other related aggregates of concerning national income, right. So first of all, we'll study what is a gross domestic product, right? How we can define the gross domestic product, right? So gross domestic product जब बोलते हैं, so it is the monetary value of all the goods and final goods, not all final goods and services produced in the domestic territory. कल हमने पढ़ा domestic territory, right? So domestic territory of a country एंड दूसरा अंडरलाइन क्या है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल के भीतर डोमेस्टिक टेरिटरी के कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ, उस सब की गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट. सो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज दिस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस दी नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, ये जो एक्सएन है ये आपका नेट एक्सपोर्ट को दिखा रहा है. नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं हम? टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करते हैं तो हमारे पास शुद्ध एक्सपोर्ट्स जो है आ जाता है, दैट इज शुद्ध निर्यात जिसको बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स हम बोलते हैं. सो इसमें हो गया कंजम्पशन, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन है ना, देन एग्रीगेट और टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम. देन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, जी स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस द नेट एक्सपोर्ट, राइट. सो ये सारे मिलाने के बाद ये एक एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है. सो ये हमें एक जीडीपी का कॉन्सेप्ट को बताता है ये फॉर्मूला, राइट. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. GDP at market price, right? What is this GDP at market price? Now, will you stop marking these, please? ये क्या है? Final goods and services जो एक country के भीतर within the domestic boundary of a country, political boundary अलग है, domestic boundary of a country for with regard to national income मैंने कल बताया क्या है, right? So domestic boundary of a country during an accounting year, right? During an accounting year वो अलग है. So ये जो final goods and services की monetary value को जब हम बताते हैं, right? So it will be the gross domestic product at market price will be the price multiplied by the quantity, right? Price multiplied by the quantity. Quantity of what? All the final goods and services produced within the domestic boundary of a country during an accounting year. वो quantity multiplied by its price will give you the gross domestic product at market price, right? So here P stands for price, Q stands for the quantity of final goods and services, right? Going to the ये इसको मिटा सकते हैं आप लोग? ये क्या किया है ये आपने, भूपेंद्र नेगी? So ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट.
वो कैसे, यहाँ पे हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं ग्रॉस नेशनल बोल रहे हैं अब, राइट, तो डोमेस्टिक के साथ हमारे पास यहाँ पे और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कल मैंने बताया था व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम निकालते हैं जो नेट जो इनकम, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, है ना, आर नॉर्मल रेजिडेंट इन अनदर कंट्री, अब्रॉड में जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है उसके द्वारा कमाया गया फैक्टर इनकम माइनस द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में रहते हुए एक नॉन रेजिडेंट ने जो पैसा कमाया वो ऑब्वियसली वो वापस उधर ले जाएगा वो पैसा अपनी कंट्री को, राइट, जहाँ का वो जहाँ का वो सिटीजन है या जहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा, सो वहाँ जो तो पैसे को अगर हम निकाल देंगे नॉन रेजिडेंट के द्वारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन जो अर्निंग की गई है, नेट फैक्टर इनकम जो उनकी है उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाता है। तो उसको हम जब जोड़ देंगे जीडीपी के साथ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। सो दैट मीन्स it is the aggregate of the market value of all the final goods and services, Gaurav Negi, please don't do this, produced in an accounting year, right, including the net factor income from abroad. और ये जो रेड मार्क किया है ये भूपिंदर इसको भी हटाओ आप, ऑल राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है या एग्रीगेट है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट, NNP एट मार्केट प्राइस। नाउ अब हम ग्रॉस से नेट में आ गए हैं, तो जब हम ग्रॉस को चेंज करते हैं नेट में, शुद्ध में, तो हम ग्रॉस मतलब एग्रीगेट टोटल, राइट, सब कुछ ले रहे हैं उसमें हम, बट शुद्ध राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ग्रॉस जो टर्म है वो चेंज हो जाता है नेट में, राइट। तो जीडीपी एट, यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा है ना। सो इसीलिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे, राइट, और उसमें क्योंकि ये डोमेस्टिक है इसको नेशनल बनाना है हमने, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, सो इसलिए हमने इसमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया आपको, राइट। सो इस तरह से हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year exclusive of the depreciation, depreciation निकाल देंगे, and inclusive of net factor income from abroad, right? So this is how net national product and market price is being defined. Next concept that comes is net domestic product at market price, right? Now पहले हमने बोला net national product at market price, now it is net domestic product at market price. तो इसमें हमने करना क्या है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकाल देंगे, सीधा नेशनल का फिर से डोमेस्टिक में वो कन्वर्ट हो जाता है जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं, राइट। और अगर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, देन व्हाट वी विल डू, जीडीपी दिया हुआ है, दैट मींस ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, exclusive of depreciation, right? So this is how we define net domestic product at market price, right? All right, going to the next slide, that is gross domestic product at factor cost. Now हम लोग market price से कहाँ jump कर गए हैं, factor cost में अब हम लोग national income या national income के aggregates को study करेंगे अब।
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बोल रहे हैं ना, तो नाम से ही पता चल रहा है जो फैक्टर्स की इनकम है। फैक्टर कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं जिनको कि रिवॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट के रूप में। ये जो टोटल फैक्टर इनकम है दैट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है माय डियर्स। So within the domestic territory of a country during a year is gross domestic product at factor cost, right? तो gross domestic product at factor cost को अगर हमने gross domestic product at market price में से निकालना है तो market price से factor cost को change करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलता कैसे है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब मैं फिर से बताती हूँ, कल भी एक्सप्लेन किया था, फिर से बताती हूँ क्यों हम लोग फैक्टर कॉस्ट में करते हुए मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकालते हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल के सब्सिडीज क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि फैक्टर की इनकम को जब हम फैक्टर के इनकम के जोड़ के रूप में जब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट को पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स फैक्टर की इनकम का पार्ट है आपका जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेट होता है, राइट। सो इसलिए वो सब्सिडीज जो है शामिल हो जाती हैं आपके, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो ये शामिल हो जाती है, सब्सिडीज प्लस हो जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाती है क्योंकि वो फैक्टर की इनकम नहीं होती है, फैक्टर की इनकम का पार्ट नहीं होता है। ये इनकम है जो कि गवर्नमेंट को जा रहा है सीधा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, राइट, फ्रॉम द कस्टमर, राइट। तो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के रूप में। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट की इनकम का हिस्सा है, तो ये प्राइवेट इनकम फैक्टर्स की इनकम का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं, राइट। सो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज भी कर सकते हैं, इसमें हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लिख के हम इसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज भी कर सकते हैं, या फिर सीधा ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वन एंड द सेम थिंग दैट विल बी, राइट। सो इस तरह से हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डिवाइस कर निकालते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है दैट is regarding the concept of net domestic product at factor cost, NDP at factor cost, right, और national income भी बोलते हैं जब हम नेशनल डोमेस्टिक इनकम बोलना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखा है, राइट। तो ये मैंने आई थिंक नेट नेशनल लिखना चाहिए था, ये मैंने डोमेस्टिक लिख दिया है, ये मेरी गलती है इस स्लाइड में। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या आता है, इट इज द सम टोटल ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे सपोज जैसे कि लेबर है, तो लेबर की कॉम्पनसेशन क्या है, वेजेस के रूप में देते हैं हम उसको, जो सर्विसेज हमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे प्रोडक्शन में दे रहा है उसके बदले में हम उसको वेजेस देते हैं, तो दैट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। और प्रॉफिट है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है आपका जो आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो रही है थ्रू लैंड, थ्रू कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है आपका रेंट और इंटरेस्ट, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड मिक्स्ड इनकम, एंड मिक्स्ड इनकम क्या है, अब ये मिक्स्ड इनकम है आपका कि एक कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। सपोज मेरी टेलर की दुकान है, टेलरिंग की दुकान है, तो दुकान जो जहां मैं चला रही हूँ वो बिल्डिंग भी मेरी है, ठीक है, काम भी, लेबर भी मैं खुद हूं वहां पे, राइट। और जो मशीन है वो खरीदने के लिए, वो मशीन खरीदने के लिए मैंने अपना कैपिटल भी खुद लगाया है, मैंने कहीं से लोन नहीं लिया। अगर मैं ये सारी चीजें खुद नहीं यूज करती तो कहीं रेंट पे दे देती, अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे देती, राइट, अपनी दुकान को रेंट पे दे देती, मुझे रेंट मिलता वहां से। या मैं किसी और, मेरे पास नहीं होता, मैं किसी और से के अकोमोडेशन में रेंट पे लेती तो मुझे रेंट वहां पे करना पड़ता। सो दैट इज हाउ वो मेरा एक तरह से रेंट वहां पे बन जाता है, राइट। सो सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जो आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, दैट इज द मिक्स्ड इनकम,
ठीक है, जो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम लिखा है वो इसका मतलब यही है, राइट। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ये फैक्टर्स की इनकम की बात कर रहे हैं ना, अभी हम डोमेस्टिक टेरिटरी या नेशनल टेरिटरी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, राइट। सो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं फैक्टर्स को जो मिल रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। दैट मीन्स फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री सिटिंग अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम निकालना है फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो सीधे सीधे हम डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, राइट। एंड इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो पहले तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, फिर उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस को बदलना है फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम यहाँ पे करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ विल गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो इस तरह से हम मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को इन फॉर्मूलाज से, जितने भी मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको प्लस या माइनस करके हम लोग ग्रॉस से नेट में करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट से ग्रॉस में करना है डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में करना है तो जोड़ देंगे, है ना। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक से नेशनल में करने के लिए जोड़ देंगे और नेशनल टू डोमेस्टिक करने के लिए उसको माइनस कर देंगे। सो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम लोग एक दिया हो तो दूसरा हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट्स को, राइट। ओके, देन प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट इज प्राइवेट इनकम, राइट। प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की वो इनकम जो कि हर एक सोर्स से ऑब्टेन की गई है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे अनप्रोडक्टिव हो, ठीक है। प्राइवेट इनकम का हिस्सा है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या ना हो, मतलब कि ऐसी खाली नेशनल डेट पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, कोई बॉन्ड खरीद दिया उस पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, दैट इज अनप्रोडक्टिव, राइट। या अपना लैंड जो है रेंट आउट किया हुआ है, दैट इज अगेन अनप्रोडक्टिव, राइट। या इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर अर्निंग्स भी होती हैं ये, सो वो प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम, it is the total of all current income actually received by households and individuals of a country from all the sources including net factor income from and including factor income and transfer payments, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हुआ, जिसमें आपने कुछ कार्य किए ही नहीं फिर भी आपको इनकम जनरेट होता है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, राइट। या फिर कोई रिलीफ मेजर के तहत आपको कोई आपके एरिया में कहीं बाढ़ आ गई थी तो इसलिए आपको एक रिलीफ मेजर सरकार ने दे दिया कि चलो 1 लाख दे दिया या 10-10 हज़ार दे दिया हर घर को, राइट। इस तरह से सो रिलीफ मेजर्स, तो दीज आर ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर अर्निंग्स इनको बोलते हैं। देन डिस्पोजेबल इनकम, नाउ व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, निकलता है हमारा जब हम टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और कंपल्सरी पेमेंट्स जो गवर्नमेंट को फीस, फाइन्स एक्सेट्रा देनी होती हैं, उन सबको निकालने के बाद पर्सनल इनकम में से जो बच जाता है इंसान के पास, हाउस होल्ड के पास या इंडिविजुअल के पास, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। दैट इज द रियल परचेजिंग पावर ऑफ दैट इनकम, मतलब कि अब आप उसको जैसे भी चाहे हाउस होल्ड जो है उसको या इंडिविजुअल उसको खर्च कर सकता है अपनी मर्जी से, आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, आफ्टर पेइंग ऑल द कंपल्सरी पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट, राइट। सो दीज आर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम में से निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब ट्रांसफर अर्निंग जो बताया ना गवर्नमेंट, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन,
आपका स्कॉलरशिप्स, राइट, या करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका जो बाहर से फॉरेन एड में से आपको कुछ मिल गया, आपको कोई बाहर से किसी ने स्कॉलरशिप प्रदान कर दी, किसी ने कोई स्पॉन्सर मिल गया आपको, राइट, सो दैट इज द करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। देन इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, आपने कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक एग्जांपल है, तो उस पे आपको सरकारी जो बॉन्ड है उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी आपकी अर्निंग है, प्राइवेट इनकम का हिस्सा है, इसलिए इसको भी जोड़ा जाता है। अब इसमें से माइनस क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एंटरप्रेन्योरियल एंड प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो निकाल दिया जाता है इस नेशनल इनकम में से, और क्या निकाला जाता है, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइवेट इनकम आ जाता है, राइट। अब इसी प्राइवेट इनकम में से पर्सनल इनकम निकालना हो तो क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेविंग होती है ना, कॉर्पोरेट सेविंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट सारी की सारी जितना प्रॉफिट होता है वो सारा एम्प्लॉइज को नहीं दे देता है वेजेस के रूप में या प्रॉफिट के रूप में बांट नहीं देता। कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होती है जो वो आगे के कार्य के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए रखती है, तो दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो लोगों के हाथों में नहीं जाता, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, इसलिए उसको माइनस कर दे रहे हैं हम प्राइवेट इनकम में से। माइनस जो कॉर्पोरेट जो है वो टैक्सेस जो पे कर रही है उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हमारे पास बच जाता है पर्सनल इनकम फ्रॉम प्राइवेट, राइट। देन डिस्पोजेबल इनकम, अब इस पर्सनल इनकम में से जो ये पर्सनल इनकम आया ये सब करके, उसमें से हम लोग डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल जो आपको टैक्सेस देने थे आपकी इनकम में जो भी था गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, वो टैक्सेस पे करने के बाद तो इसलिए वो माइनस हो गया, माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो कि फीस और फाइन्स के रूप में आप पे करते हैं, वो निकाल दिया, तो आपके पास जो बच गया दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, राइट। ऑलराइट, देन योर then the Okay. next slide is so this is the last slide where I have written all the formulas. Please mute yourselves, please mute yourselves। बातचीत करनी है तो आप लोग म्यूट करके रख लो पहले। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालते हैं फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या कैसे, डेप्रिसिएशन करके, माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कि नेट निकालना है फ्रॉम ग्रॉस तो हम लोग डेप्रिसिएशन कर देंगे। यहाँ पे क्या निकाला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम विच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो क्या करेंगे, पहले ग्रॉस और नेट को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे, राइट। सिमिलरली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या करेंगे हम, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर देंगे, है ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर देंगे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमने निकालना है, देन फ्रॉम वेयर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे, वापस से नेट को ग्रॉस में बदलना है, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ठीक है। देन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किससे निकालना है, मार्केट प्राइस से, क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे इसके लिए, और नेट को ग्रॉस में बदलने के ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, राइट। और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, तो यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया ये, है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, ये डोमेस्टिक है दोनों ही। अगर मैं यहाँ नेशनल लिखा होता, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे जुड़ जाना था, अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लाइड ये गलत बन गया मेरा। देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बना है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्योंकि डोमेस्टिक में हमने नेशनल चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इस डोमेस्टिक को नेशनल में, तो ये आता है। देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को जैसा मैंने पिछले उसमें निकाला था, दैट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज फीस एंड फाइन्स पेड, या फिर इट कैन बी द कंजम्पशन प्लस सेविंग,
ऑफ द क्योंकि वो जो इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की है, वो या तो उसको कंज्यूम करेगा या उसको सेव करेगा, राइट। सो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो इसीलिए उसका टोटल कंजम्पशन प्लस सेविंग विल बी हिज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। सो दिस इज इट